आज हमारी 5th सेमेस्टर की डीटी की पहली क्लास है। तो डीटी सब्जेक्ट इन जनरल ज़्यादातर लोगों के बस की बात नहीं आती, लेकिन तुम्हारे सेमेस्टर में जो डीटी का सिलेबस डाला है ना, वो इतना आसान है कि तुमसे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, टीडीएस, टीसीएस, असेसमेंट, एडवांस टेस्ट और भी कुछ है। हम लोग एक एक करके उठाएंगे। आज हम लोग उठा रहे हैं एडवांस टेस्ट। क्यों? क्योंकि इन सारे टॉपिक में यही इकलौता टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी सब थ्योरी चैप्टर है। कॉपी में जाइए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट का टॉपिक वो बच्चे कर पाएंगे जिनको टैक्स रेट आती हो, और जिनको टैक्स रेट तक नहीं पता वो क्या तो एडवांस टेस्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? टैक्स रेट करेंगे। अच्छा बताओ, टैक्स रेट पता है क्या? हमारे इनकम टैक्स में टैक्स की दो रेट है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल की टैक्स की दो रेट है। एक को हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं ओल्ड रिजीम, एक को हम लोग बोलते हैं न्यू रिजीम। अभी हम लोग ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम का टैक्स ऐसा है कि पहले 2.5 लाख पे निल, आगे याद नहीं आ रहा क्या था, याद नहीं आ रहा है यार। 2.5%। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर क्या था? नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। बस इकलौता तू सुदीप तो है, तो मैं बैलेंस 30%। 30%। ये हमारा ओल्ड रिजीम का टैक्स है। इसमें ये नॉर्मल है, लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन है तो टैक्स रिजीम चेंज हो जाता है। फिर टैक्स रिजीम हो जाता है फर्स्ट 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और बैलेंस पे फिर से 30%। और यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो टैक्स रेट और चेंज हो जाता है। टैक्स रेट हो जाता है पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद क्या था, 5 था कि 20 था? अच्छा 20%, और बैलेंस पे कितना? 30%। यानी सपोज आप एक मिस्टर ए हो जिनकी उम्र है 24 साल, तो आपकी टोटल इनकम सपोज है 40 लाख, और आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है। तो सिंस अभी आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपका टैक्स होगा कितना, ये आपको बताएगी हमारी विशिष्ट अतिथि जीनत जी। जीनत जी के सामने माइक लिया जाए। हाँ जीनत जी, कृपया बताइए कितना टैक्स लगेगा? अरे इसको पर सीधा 30% मार दूं? फर्स्ट टू निल कितना आएगा जीनत जी? अच्छा नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ तक 10 लाख हो चुके हैं और यहाँ तक टैक्स हो गया 1,12,500। अब आपकी बैलेंस इनकम बची है 30 लाख। 30 लाख पे 30%, यानी आपकी 40 लाख पे टैक्स लगेगा 10,12,500। ये समझ में आया क्या? यही प्रतिक्रिया, यही क्रिया हम लोग दोहराएंगे। इस बार ये दोहराने का काम हमारी सुपर विशिष्ट अतिथि अंजलि देवी करेंगी। अंजलि सपोज कोई मिस्टर ए है जिसकी एज है 24 साल और उसकी इनकम है 32 लाख, तो अंजलि देवी कृपया बताइए उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? अंजलि देवी हमें बताइए, हम निकालेंगे, आप ताली बताइए। ये तो गजब लड़की है, बताती नहीं है। क्यों? अभी तेरे सामने ये मैंने लिखा, फिर तेरे सामने जीनत ने बताया, तो फिर तू अभी दोबारा क्यों नहीं बताएगी? एक मिनट अंजलि, तेरी दोस्त है ना, तुम दोस्त को सुधारना है ना, तो तुम मेरे इसको बोलने दीजिए, तुम मेरे तो आंसर बता रहे, शर्म नहीं आती तुमको? अंजलि का दोस्त है, तुम ऐसे करता है? अंजलि तेरा दोस्त नहीं? हाँ बता, टैक्स बता। देख अंजलि के रिश्ते में आ रहा था। हाँ नेक्स्ट बता दे बच्ची को बता दे, बोल कितना आएगा, आगे बोल। अंजलि बताएगी ना, तुम उसको बता, मेरे को क्यों बता रही है? कितना आएगा? टोटल कितना हुआ? 10 लाख पे 1,12,500 हो गया। अब इनकम जितनी बची
बैलेंस इनकम बची 22 लाख। 22 लाख पे कितना, 660, यानी 32 लाख पे टैक्स हो गया 7,72,500। हाँ तो ये तुम बोल रहा था। हाँ तो ठीक है यार, अंजलि लेते आने थे मुझे। अंजलि पहली बार में ध्यान क्यों नहीं दी भाई तू? मैंने ये तो बता ही रही थी तुमको 40 लाख की इनकम पे, तब तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? तुम ध्यान रखना, हर क्वेश्चन अतला तुम्ही से पूछूंगा मैं। तेरी बहुत बदमाशी चलती है क्लास में। तो आपने ये देख लिया कि ओल्ड रिजीम में टैक्स मोटा मोटी ऐसे था कि 10 लाख पे टैक्स आएगा 8/500 और बैलेंस पे 30%। मोटा मोटी टैक्स ऐसे आएगा। मनीष ने तुम बताया, तुम तो बहुत पीछे बताने का सोचता, तुम बता। तुम्हारी एज है मनीष 72 ईयर्स और तुम्हारी टोटल इनकम है 40 लाख। टैक्स बताओ। अरे नहीं तो बताओ, हम लिखेगा। मनीष 72 ईयर्स है यार तुम। हाँ 82 होता तो 5 लाख पे नहीं बोलते। हाँ तो 80 थोड़ी हुआ, अभी तो 72 ही हो। बोले तो 2 लाख पे 5% 1 लाख। अच्छा नेक्स्ट 10 लाख हो गया, 10 लाख पे टैक्स आ गया 1,10,000। अब बैलेंस इतना बचा, यानी 40 लाख कमाने वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स देना पड़ेगा 10,10,000। हाँ क्या? हाँ। तो ये है भैया हमारे यहाँ टैक्स रेट ऑफ सीनियर सिटीजन। मोटा मोटी ये आया, क्या आया मोटा मोटी? 10 लाख पे 1,10,000 और बैलेंस पे 30%। एक बार जीनत से वापस ले आते यार। जीनत, वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट। नहीं तो जब हम सुफियाना से पूछ रहा था, सुफियाना ये है मिस्टर ए और इसकी इनकम है 70 लाख, नहीं 46 लाख और इसकी एज है 85 ईयर्स। टैक्स बताना। 5 लाख पे तुझ नहीं, 5 लाख पे। अच्छा तो ये है हमारे यहाँ सूफियाना साहब। 10 लाख पे 1 लाख और बैलेंस 36 लाख पे। बोले तो क्या बात। तो 46 लाख कमाने वाले वेरी सीनियर सिटीजन को टैक्स देना पड़ेगा। यानी वेरी सीनियर सिटीजन का क्या है कि 10 लाख पे 1 लाख और बैलेंस पे 30। 10 लाख पे 8 लाख एंड बैलेंस पे 30। तो भैया जी ये आपने टैक्स रेट ओल्ड रिजीम वाला दोहरा लिया। ये सब आपने बचपन में पढ़ा ही था, मैंने आपको फिर से करा दिया। अब हम लोग आ रहे हैं न्यू रिजीम। न्यू रिजीम चलो, नहीं ओल्ड रिजीम में रहते हैं। ओल्ड रिजीम में कॉन्सेप्ट और है, उसका नाम है सरचार्ज। क्या है? सरचार्ज। यदि आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तब तो सरचार्ज नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37%। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स। और हेल्थ एजुकेशन से अलग से लगता है 4%। अब सपोज ये है मिस्टर ए, एज है 50 इयर्स और इनकम है 60 लाख। टैक्स बताइए। तो सिंस ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो अपने ऐसे बोल सकते हैं 60 लाख में 10 लाख में 8/500 ऐसे बोल सकते हैं क्या? और बैलेंस 50 लाख पे 30%। अंजलि क्लियर है ये? हाँ अरे यार तुम तो मरवाएगी मेरे को, ना हाँ बोलती है ना बोलती है।
तो ये इनकम इसकी 60 लाख, अंजलि के लिए वापस से करते हैं। 2.5 लाख पे अंजलि कितना टैक्स होगा बताना? हाँ, नील बोलती जाना। नेक्स्ट कितना कितना? नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। अरे यार वही तो मैं तुमको बता रहा था कि 10 लाख पे जब जब करोगे तो यही तो आएगा हमेशा, 1 बार 500। तो बार बार करने की क्या दरकार है? 10 पे 1 बार 500 ही आएगा, जितनी बार करोगे हर बार ये आएगा। बैलेंस कितना है? 50 लाख। 50 लाख पे 30%। तो आपकी 60 लाख की इनकम पे टैक्स आया कितना? 16,12,500। तो आपका टैक्स आया 16,12,500। सरचार्ज लगेगा कितना? देखो सरचार्ज का स्लैब देख लो। आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ के अंदर है, तो सरचार्ज लगेगा कितना? 10%। 10% कितना हुआ? 161250। जोड़ जाड़ के बताना भाई। 1773750, 17,73,750। और इसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। नहीं, 70,950। 1844700। अंजलि पहले तुम ये सारा कॉपी मार, बात बात जन भी कॉपी मार लो। लो भैया जी, यहां तक तो लिख लिया बच्चों ने। ये सब क्या था? ये सब था ओल्ड रिजीम। अब अपने आ रहे थे इसमें न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में आते हैं। न्यू रिजीम में टैक्स रेट क्या है कि पहले 3 लाख पे नील, लिखते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट क्या था याद नहीं आ रहा है। अभी हो गया नया आ गया नेक्स्ट 4 लाख पे 5%। नेक्स्ट, हाँ तो तुम्हारे जो है वही तो मैं तुमको सिखाऊंगा। मैं तुमको अपना ध्यान दे दूंगा। मैं तो तुमको वही सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम का है। फर्स्ट 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे। एक बार देखो तुम्हारे मैट में क्या दिया हुआ? मैट है, देखो 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 ऊपर असेसमेंट ये क्या लिखा हुआ है? देखो ना आप। पक्का असेसमेंट ये 24-25? हाँ पक्का? तो फर्स्ट 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, नेक्स्ट 3 लाख पे नहीं नेक्स्ट 3 लाख है, 3 15 हो गया, बैलेंस पे 30%। ये आपका असेसमेंट ईयर 24-25 का न्यू रिजीम है। और इसमें कोई सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जा तो उठा, किसका फोन है? तो जा ना, बाहर जाके बात कर, क्लास को डिस्टर्ब मत कर। 3 लाख पे नील, 3 लाख पे 5%, 3 लाख पे 10%, 3 लाख पे 15%, 3 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। यानी यदि तुम्हारी इनकम 20 लाख है तो टैक्स कितना लगना है? पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5% बोले तो 15,000, नेक्स्ट 3 लाख पे। अंजलि या तो तू फोन पे बात कर ले या फिर रेट बता फटाफट, दो में से एक काम कर। दोनों ही काम नहीं करी तो कैसे चलेगा? अरे बाबा, अरे बाबा, इस तरीके से रुझा 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 रुझा। ये कितना हुआ? ये 15 लाख हुआ। 15 लाख पे टैक्स कितना हुआ? ध्यान दो, 1,50,000। और बैलेंस पे आपकी बैलेंस इनकम कितनी बची? 5 लाख पे 30%।
तो ये आ गया आपका 20 लाख पे टैक्स सिर्फ 3 लाख रुपए। तो मनीष बीजी जो बता दिया था दोस्तों। हाँ, तो ये हो गया आपका स्लैब। यानी आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, कैसे ऐसे रीड कर सकते हो कि 15 लाख पे 1,50,000 एंड बैलेंस पे 30%, ऐसे रीड कर सकते हो ना। आओ, हमने न्यू रिजिम में टैक्स रेट सीख लिया। अब मैंने क्या बताया, न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन का भी यही टैक्स रेट है। मैंने क्या बताया, वेरी सीनियर सिटीजन का भी यही टैक्स रेट है। यानी न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, ये सब कुछ होता ही नहीं है। हो गया। अब आ रहे न्यू रिजिम में सरचार्ज। सरचार्ज न्यू रिजिम में सरचार्ज है, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, नील। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%। और आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होते ही 25% ही लगेगा। और 37% वाली सरचार्ज रेट है ही नहीं हमारे यहाँ। बस न्यू स्कीम में मैक्सिमम सरचार्ज होगा 25% और हेल्थ एजुकेशन से तो 4% है ही। तो सपोज आप हो मिस्टर ए, आपकी एज है 80 ईयर्स और आपकी टोटल इनकम है 7 करोड़। 7 करोड़ को हिंदी में ले देते 700 लाख। अब बताओ 700 लाख पे टैक्स इतना होगा? अरे वो तो सरचार्ज रेट है देवी। नाइस। पहले तो 15 लाख पे टैक्स बोलिए 1,50,000 और बाद बाकी 685 लाख पे बोलिए 30%। तो 685 लाख का 30% हो गया 205.5। यानी आपका टैक्स हो गया 15 लाख पे 1.5 लाख और 685 लाख पे 205.5। मतलब आपकी 700 लाख की इनकम पे टैक्स हो गया 207 लाख। ठीक ना? अब बताओ सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना रेट से? मैक्सिमम 25%। तो 207 का 25% बता दो, 51.75। तो आपका टैक्स हो गया 258.75। हेल्थ एजुकेशन से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो इंटू 4% 10.35। टैक्स 248 भाई 269.10। सीख लिया क्या? ये क्या था? अरे क्या था? न्यू रिजिम का टैक्स। पहले इतना सा ही पे मैं तुमको एडवांस टैक्स में लेते चलता हूँ, फिर अगली क्लास में फिर थोड़ा सा टैक्स रेट बताऊंगा, फिर एडवांस टैक्स और सिखाऊंगा। अभी इतना सा ही मैं एडवांस टैक्स लेते चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सब रीकैप हो गया बढ़िया से? नाइस। आओ एडवांस टैक्स, कॉपी में जाइए, लिखिए एडवांस टैक्स। सेक्शन बताऊं क्या है? सेक्शन है 208। सर सेक्शन याद कर रहा है? नहीं, सेक्शन याद नहीं करना। ओके। एडवांस टैक्स से कहता है, आराम से सुनना, लिखना नहीं। हाँ, एडवांस टैक्स से कहता है कि कोई भी एसएससी हो, कोई भी एसएससी हो, यदि उसका टैक्स पेबल, क्या चीज? टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा है तो उसको अपना टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। नॉर्मली नियम क्या है?
प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो। लेकिन सेक्शन 208 कहता है कि यदि आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा है तो आपको इसी साल में आपने जितना कमाया उस पर टैक्स इसी साल देना पड़ेगा, अगले साल का आपको डेफरमेंट नहीं मिलेगा। अरे अगले साल का डेफरमेंट क्यों मिलेगा? क्यों हम आपको बोले कि इस साल कमाओ अगले साल टैक्स दो? जीएसटी में मालूम क्या होता है? इस महीने का टैक्स अगले महीने की 20 तारीख को दो। मंथली तुमसे पैसा ले लेते हैं। यदि तुम कंपोजिट स्कीम ऑफ किया तब भी क्या होता है? इस महीने का टैक्स क्वार्टर के एंड में पे करो। यानी हर लॉ फटाफट टैक्स लेता है, तो इनकम टैक्स फटाफट टैक्स क्यों नहीं लेगा? तो इनकम टैक्स भी बोलता है भाई जितना कमाया हाथों हाथ टैक्स दो। तो ठीक है, देंगे। तो लॉ एडवांस टैक्स ने क्या बोला कि एनी एसएससी जिसका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा होगा उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। लिखना मत। अब दो बातें आई तुम्हारे दिमाग में, दो बातें आई क्या तुम्हारे दिमाग में? पहले बताओ, दिमाग में कोई बात आई थी? दिमाग में कोई बात नहीं आई। सन्ना बटा सन्नाटा। बताओ क्या तो दिमाग में बात आई? हो, दिमाग में कोई बात नहीं आई। तुम्हारे दिमाग में पहली बात आनी चाहिए थी, सर ये टैक्स पेबल किसे कहते हैं, ये तो बताओ। टैक्स पेबल क्या होता है? तो टैक्स पेबल इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस। ये जो आपने ऊपर निकाला ना उसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस टीसीएस, जितना आपका टीडीएस कटा हुआ उसको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी से हटा दो, तो ये आएगा टैक्स पेबल। तो सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी है 70,000 और आपका टीडीएस कटा हुआ 50,000, तो आपका टैक्स पेबल आएगा 20,000। और सिंस ये 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या क्लियर हुआ? टैक्स पेबल। अच्छा, दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी क्या? सर आपने बोला कि कोई भी बंदा जिसका टैक्स पेबल 10,000 से, बोलो टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा होगा तो उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आपने बोला। कब देना पड़ेगा? ये तो आपने बोला नहीं। कब? तो लॉ बोलता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट्स में। हाँ, कौन कौन से 4 इंस्टॉलमेंट? 15 जून को देना पड़ेगा। 15 जून को देना पड़ेगा 15% ऑफ टैक्स पेबल। ठीक है, लिखना मत। 15 सितंबर को देना पड़ेगा 45% ऑफ टैक्स पेबल। 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 जून, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर को देना पड़ेगा 75% ऑफ टैक्स पेबल। और 15 मार्च को देना पड़ेगा 100% ऑफ टैक्स पेबल। इस तरीके से आप 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देंगे। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कितना परसेंट? 15%, 45%, 75%, 100%। कब देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? बताओ। 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45, उसके बाद 75, उसके बाद 100। अच्छा, 15 जून कौन सा ईयर का? प्रीवियस ईयर का। अब तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, मतलब दिमाग में गड़बड़ है। जॉइन विद द ब्रेन। यदि नहीं आ रहा है ना, दिमाग में प्रश्न ही नहीं आ रहा, मतलब दिमाग में गड़बड़ है, भयंकर वाला लोचा है। जॉइन विद द ब्रेन। सुदीप तो सच्ची बोलता है तुमको, ये लोग को हम बहुत बोला है, ये लोग समझता नहीं है। यदि तुम्हारे दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कुछ करो जिससे दिमाग में प्रश्न आए, और यदि नहीं आ रहे तो फिर बुद्धा ब्रेन ज्वाइन करो। हम तुम्हारे दिमाग में ठोक के प्रश्न उठवाएंगे। तो बताओ क्या आया तुम्हारे दिमाग में? प्रश्न आया कि सर एक मिनट में दिमाग का दही हो रहा, पहले एक बात बताओ, 15 जून को मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा मेरा टैक्स पेबल कितना है? इनकम टैक्स ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इतना बड़ा ईयर होता है, 12 महीने का पीरियड। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च में बिछा देता हूं, हाँ इतना बड़ा ईयर होता है। आप इसमें 15 जून को बोल रहे हो कि आपका इस साल का जितना भी टैक्स पेबल है, इस साल का, आप ध्यान दे रहे हो ना सर, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो इस साल का जितना टैक्स पेबल है उसका 15% पहले ही दे दो। तो
तो मेरे को 15 जून को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा इस साल का टैक्स पेबल कितना है? या तो बोलिए अभी तक जितनी इनकम हुई है उस पर टैक्स दे दूं। तो लॉ बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होता? डेप्रिसिएशन 15 जून तक का निकालेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता। तुम्हारे पूरे साल की जितनी भी इनकम है उसका तुम 15% टैक्स अभी दे दो। तो बोला मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि 15 जून को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम यहाँ तक इतना आया? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुमसे पूछा, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने खड़ा हो गया, बोला पहले बताओ उम्र कितनी है? सपोज एसएससी का नाम है मनीष, तो डिपार्टमेंट ने पूछा मनीष जी आपकी उम्र कितनी है? मनीष जी ने बोला भाई हमारी उम्र तो 26 साल है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा मनीष जी आपकी तो शादी की उम्र हो गई है। तो मनीष जी ऐसे शर्माते हुए बोले हाँ हाँ कोई हो तो बताइए। बोला हाँ है तो सही, एक भाई साहब है हमारे जान पहचान पड़ोस से, शर्मा जी की लड़की है, बड़ी सोहनी है, लेकिन उसके बाप थोड़ा लोभी है, तो वो पूछ रहा है कि लड़का कमाता कितना है? बोला मैं 8-10 लाख तो यूं ही कमा लेता हूँ। बोला मोटा मोटी आप साल में कितना कमा लेते हैं मनीष जी? मनीष जी साल में कितना कमा लेते? तो मनीष जी बोला मैं साल का 10 लाख रुपया तो ऐसे ही कमा लेता हूँ, थोड़ा बेसी भी हो सकता है। बोला जब मनीष जी लड़की सामने आई तो आप फटाक से अपनी पूरे साल की इनकम बोले कि नहीं बोले? बोले ना। तो टैक्स डिपार्टमेंट सामने आया तो अपनी इनकम बोलने में आपको क्या शर्म आ रही है? बोले सर आपको तो एक्चुअल बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं हमारा भी एस्टिमेटेड से काम चलेगा, आप हमको बता दीजिए आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है। हाँ तो एस्टिमेटेड इनकम वही 10 लाख है, तो वही 10 लाख पे आपका जितना टैक्स होता है 1/500, उसमें से जितना आपका एक्सपेक्टेड है TDS लड़े आएगा, एक्सपेक्टेड कटा नहीं अभी तक, एक्सपेक्टेड है TDS लड़े आएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी आ गई। कौन सी टैक्स लायबिलिटी? एक्सपेक्टेड टैक्स पेबल। ये आपका 10,000 से ज़्यादा है ना, तो इसी का भी आप 15% दे दीजिए। बात समझ में आई? यानी हर एक एसएससी को 15 जून के दिन अपने पूरे साल की इनकम फोरकास्ट करनी पड़ेगी, बजट करनी पड़ेगी, प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, एस्टिमेट करनी पड़ेगी, और फिर वो उस इनकम पे जितना टैक्स होता है उतना टैक्स वो पे करेगा। अब मनीष जी अगली बात पूछेंगे, क्या पूछेंगे बताओ? तुम्हारे दिमाग में बात आई क्या? अगला प्रश्न आया था दिमाग में? सर कोई इनकम कम बताया तो? ये आदमी आदमी में फर्क पड़ता है। ये बोला इनकम कम बताया तो मतलब ये नियत पे डाउट कर रहा है। और ये लड़का तुम्हारा दोस्त मालूम अरशद क्या बोल रहा है? अरशद तुम्हारा दोस्त सुफियाना बोल रहा है कि यदि उसकी इनकम बाद में बढ़ गई तो, एस्टिमेशन की बात है ना सर। हर बार हम 10 लाख कमाते हैं तो हम सोचे हम इस साल भी 10 लाख कमाएंगे, लेकिन इस साल तो हमारे पास लक्ष्मी माँ की दया थी, तो इस साल हमने कमाया 18 लाख, तो हमारा तो एस्टिमेशन नहीं गलत हो गया। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा गला पकड़ लेगा? नहीं 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 नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा कोई गला नहीं पकड़ेगा। इनकम टैक्स बोलेगा कि कितना हो, बोले थे आप 10 लाख पे 1/500, अच्छा असल में कितना हो गया? 18 लाख। तो 18 लाख पे टैक्स हो गया मोटा मोटी 240 बढ़ाना पड़ेगा, तो 352। हाँ तो आपका तो टैक्स शॉर्ट पेमेंट हो गया, आपने पूरा दिया नहीं। हाँ क्या बताया, एस्टिमेशन गलत हो गया। हाँ तो आपने कम दिया, हाँ थोड़ा कम दिया, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दे दीजिए @1% पर मंथ। कोई पेनल्टी लगेगा? कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा जितना आपने हमें कम टैक्स दिया उसके ऊपर। इंटरेस्ट हमारा अगला चैप्टर है, आज आपको हम सिर्फ एडवांस टैक्स बताएंगे। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये सब अपने नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब अगला प्रश्न आना था वो तो वाजिब था कि सर आपने बोला था कि हम 10 लाख कमाएंगे और आपने 1/500 का टैक्स एडवांस में दे दिया, 15%, 45%, 75% करते करते पूरा 100% दे दिया, लेकिन लास्ट में लक्ष्मी माती दया नहीं आई, हम लोग जितना सोचे तो उतना नहीं कमा पाए, मार्केट डाउन हो गया, 8 लाख ही कमाए, तो हमारा तो टैक्स कम हुआ, हमारा टैक्स हुआ सिर्फ 82,500। तो लॉ बोलता है ठीक है 40,000 अपना रिफंड ले लो, 40,000 अपना जो ज़्यादा दिया है वो रिफंड ले लो, तो तुम बोला अच्छा इस पर इंटरेस्ट दीजिए। ये थोड़ी होला, ये थोड़ी होला। हाँ तुम गलत एस्टिमेट किया, तुम मेरे को देते गया, हम तुमको लौटा देगा, ये बात पक्का है, हम इंटरेस्ट नहीं देगा।
तो यदि आपका एस्टिमेशन ज़्यादा हो गया तो आप अपना रिफंड ले लेना विदाउट इंटरेस्ट, और यदि आपका एस्टिमेशन कम हो गया तो आप बचा हुआ टैक्स बाद में दे देना विथ इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ, साल का 12%। समझ में आया? अब मन में कोई बातें है नहीं, अब अपने इस बात को कॉपी में लिखेंगे। वो तो वही बात बताया ना, तुम बताया या तुम दिखाया, एक ही बात है। तुम बताया या वो समझ में आ गया उसको कि तुमने 22 लाख कमाया, बताया 10 लाख, तो क्या होगा? डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा, 12 लाख पे तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले लेगा विथ इंटरेस्ट। तो पेनल्टी भी लगेगा था? नहीं, पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके, तो आइए एडवांस टैक्स की पहली लाइन लिखते हैं। एच पर सेक्शन 208 कॉमा एवरी एसएससी whose tax payable is more than 10,000, नहीं, गलती बोल रहा हूं, is 10,000 or more। मतलब यदि आपका टैक्स पेबल 10,000 भी है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 208 एवरी एसएससी whose tax payable is 10,000 or more is liable to pay advance tax as under 15 जून को अप टू 15% दे दीजिएगा। 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद याद ही नहीं आ रहा है, भूल जाता है, कैसे बताऊं। अप टू 45%, मतलब जो 15% दे चुके हो अब 30% और दे दो। 15 तो आप दे चुके हो, अब 30 और दे दो। अप टू 75% ऑफ टैक्स पेबल, तो 45 तो आप दे ही चुके हो, 30% और दे दो। 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर अप टू 100% ऑफ टैक्स पेबल, तो 45 तो 75 तो आप दे ही चुके हो, 25 और दे दो। 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर बच्ची नहीं थी, अभी तक कैलेंडर ईयर में जी रही है। हुआ क्या? चलो फिर एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मिस्टर मनीष एजेड 20 साल, हैज एक्सपेक्टेड इनकम 70 लाख, expected TDS 5 lakh. Find his advance tax liability. He opted old regime. मैं कुछ नहीं करने वाला भाई, मैं तो बैठा हूं, आपको बनाना है। मैं ठहरा महा आलसी, मैं नहीं बनाऊं। आया क्या? सब बच्चों का आया?
आओ साथ में आते, जिनका नहीं है वो देख लो। आपकी एस्टिमेटेड इनकम है 70 लाख, तो आपका टैक्स होगा पहले 2.5 लाख पे नील, यानी आपकी 10 लाख पे जैसा सोचा हुआ था वैसे ही आएगा, 1,12,500। ये सिर्फ अंजलि के लिए मुझे दोबारा करना पड़ा। नहीं अंजलि, तुम कहाँ ध्यान देती इन सब बातों पे। 60 लाख पे 30%, 18 लाख। 70 लाख पे टैक्स आ गया 19,12,500। अब सरचार्ज लगेगा क्या इसके ऊपर मनीष? हाँ लगेगा 10%, 191250, 19,12,500 सरचार्ज। या 21,03,750 प्लस सेस 4%, 84150, या 21,87,900। ये क्या है आपका मनीष? ये क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। लेकिन क्या आपको टैक्स लायबिलिटी चाहिए या आपको टैक्स पेबल चाहिए? तो टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल में क्या अंतर है? सर यहाँ पे टीडीएस माइनस होता है 5 लाख का। तो भाई साहब आपका टैक्स पेबल कितना हो गया? 16,87,900। इसका आपको 15 जून को देना है 15%। ये हो गया। अरे यार यही तो इतना डिफिकल्ट जो मेरे से होता नहीं है। इसका 15% कैसे निकालूं? ओहो निकल गया 253,185। 15 सितंबर को 45 देना है। 15 तो दे चुका हूं, 30% और दे देता हूं। तो ये हो गया 5,06,370। 15 दिसंबर को 75% देना है, तो 45 को दे चुका हूं, 30 और दे देता हूं, है ना? तो ये भी आया 5,06,370। 15 मार्च को 100% देना है, तो 75 तक तो दे चुका हूं, 25 और दे देता हूं। तो यार 4,21,975। इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में अपने पूरा का पूरा टैक्स दे दिया। 16,87,900। अरे हाँ बोलो तो आगे बढ़ो। जीनत मैडम, मेरा पढ़ाई में नहीं लागे दिल हो। सीधे तो हिंदी में बोलते हैं, मेरे पढ़ाई में ना लागे दिल हो। अरशद आया क्या ये सब? हाँ सर आ गया था। बहुत धीरे आया। हमारे यहाँ क्या नाम है उस लड़के का? साहिल, वो टब से करके बैठा है। बताओ, एक ऐसा ही सम देता हूं, इस बार तुम्हें बनाना है। थोड़ी सी मिर्च डालूंगा, एकदम हल्की सी मिर्च, छाल लगेगी। एंजॉय इट। इलस्ट्रेशन 2। मिस्टर मनीष, एज 20 years, having income of, अरे मनीष की एज मत पूछ, having income of 30 lakh, TDS deducted 2 लाख, TDS 2 लाख। He opted new regime. He paid advance tax on 15 June 40,000। 15 जून को उसने एडवांस टैक्स दे दिया 40,000। फाइंड अमाउंट ऑफ नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट।
आपको बताना अगले 3 इंस्टॉलमेंट में उसको कितना एडवांस टैक्स देना है। हो देहे बच्चों में कितना समय से बनाओ इसको, जो करना है कर, फटाफट कर, एज सुन एज पॉसिबल कर। मैं तो कभी किसी नहीं बोलूंगा धीरे धीरे करो। हो गया क्या? 3 आंसर आएगा। 15 सितंबर को जितना, 15 दिसंबर को जितना। अरे अल्लाह अल्लाह, मेरे को कुछ नहीं पता, आंसर एक ही आएगा। आओ साथ में आते हैं। तो भाई साहब आपका इनकम कितना है? मनीष जी इनकम जितनी है आपकी? सर हमारी इनकम तो 30 लाख है। तो आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया थी न्यू रिजीम? तो सर न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम में पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, तो ये सब मिला के हो रहा है 15 लाख। यहां पे टैक्स हो रहा है 850, 15 लाख पे 850। बैलेंस इनकम जितनी बची 15 लाख, 15 लाख पे 30%, 450। यानी आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया, टैक्स लायबिलिटी आ गया 6 लाख। अच्छा बताओ इसमें सरचार्ज ऐड कर दूं क्या? सिंस आपकी इनकम 50 लाख के अंदर है इसलिए सरचार्ज तो लगेगा नहीं। हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर दूं मनीष? ये बोलना मत, आप भूल गए। तो आपका टैक्स लायबिलिटी फाइनली आ गया 6,24,000। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए टैक्स पेबल। तो टीडीएस टीसीएस कुछ हो तो माइनस कर दो। टीडीएस है भैया 2 लाख, तो आपका टैक्स पेबल हो गया 424। हाँ क्या? अब आपकी एडवांस टैक्स शेड्यूल बनाते हैं। तो देखो भाई साहब सुनो, आपको 15 जून को देना चाहिए था एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट बनता है आपका 15% ऑफ 4,24,000। तो 4,24,000 का 15% होता है 63,600। परंतु आपने गुनाह क्या किया मालूम? आपने पे किया सिर्फ 40,000। तो हम बोले ठीक, अब क्या बताए। खैर हमसे तो पूछ भी नहीं रहा है कि 15 जून को कितना देना है। 15 जून को तो भाई साहब ने 40,000 देके नक्की किया। अब आया मेरे पास 15 सितंबर को, बता संजय भैया बता, हमको क्या जाना चाहिए, हमको पता नहीं पड़ रहा जितना देना। तो बोला ठीक है बता देते ना। 15 सितंबर को, ये ब्लैक वाला मेरा आंसर है, 15 सितंबर को आपको देना है 45% ऑफ 4,24,000। 45% देना है। अरे 45% देना है ना 15 सितंबर तक, अप टू। तो 4,24,000 45% कितना होता है? 1,90,800। तुम्हारा 15 सितंबर तक 1,90,800 क्लियर हो जाना चाहिए था। अभी तक तुम सिर्फ 40,000 दिया है भाई मेरे, तो अब तुमको 1,50,800 और देना पड़ेगा। दैट वॉज द ट्विस्ट। कुछ मासूम बच्चे क्या कर रहे हैं? मासूम बच्चे यहाँ पे 30% करके जैसा पिछला सब बनाए वैसे ही बना दिए और उनका हो गया रॉन्ग। क्योंकि वो 30% तो तब करे ना जब 15% तो दिया हुआ ही है, 30% और ले लो। तो भैया पिछली बार कौन सा 15% दिया हुआ था? पिछली बार 15% दिया हुआ था? नहीं। अरे बोलो पिछली बार क्या 15% आपने दिया था? नहीं। तो फिर हम बोले भैया देखो पिछला आपने क्या पाप किया हमको मतलब नहीं है, सुनो यहां तक 45% क्लियर हो जाना चाहिए। तो 45% हो रहा है 198,100, उसमें तुम्हारा 40,000 दिया हुआ है, तो अभी तुम 158,100 दे दो, काम खत्म। हाँ अरशद तुम पूछो, हम बताएंगे, हम तो पास और तरीका है बताने का। सर एक बार और फिर से बताइए। तो हम तुमको तुम्हारे अनुसार बताते हैं अरशद।
तुमको हमारा मेथड तो समझ में नहीं आया, हम तुमको तुम्हारे अनुसार बताते हैं। ध्यान से सुनो। तो अरशद मियाँ यहाँ पे आपने जो किया वही लिखिए। कितना देना है अभी? 30%। तो 30% ले लो, बस लो 30%, बस खत्म करो बात। जब तुमको नहीं समझ में आ रहा खत्म करो बात। 1,27,200 है ना, यहां तक तो कर लिए। अच्छा अब अरशद मियाँ ये जो पुराना पाप है इसको धो लो थोड़ा सा। काहे पाप कैरी करते हो? वो जो कम दिए थे वो थोड़ा जोड़ लो, अब यहाँ पे दे दो और क्या है। और तुम जादू दे हो अरशद, आंसर सेम आया। वाओ, कहाँ से समझ में आ गया? लेकिन अरशद मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि जो मैंने पहले मेथड बताया ना उससे करना। मैंने बोला कि यहां तक 45% देना चाहिए, तो तुम यहां तक पहले 45% निकाल लो। 1,90,800, और इस 1,90,800 में से जितना दिया हुआ उतना हटा दो। अब तुम दे दो 1,50,800, बात तो वही आया। 15 दिसंबर के दिन आपको देना है 75%। 4,24,000। सर अब तो डायरेक्ट 30% कर सकते हैं। हाँ अब तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना मेथड वापस से अरशद को घुटवाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। 3,18,000, 3,18,000 में जितना दिया हुआ उतना माइनस कर दो। सर 40,000 दिया हुआ है, 1,50,800 दिया हुआ है, तो आपको देना है 1,90,800 हटा देते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा 27,200। डायरेक्ट भी कर सकते हो। और 15 मार्च को कितना देना है? 100%, 100% ऑफ टैक्स पेबल। तो 100% ऑफ टैक्स पेबल कितना होता है? 4,24, उसमें से जितना दिया हुआ हटा दो। $4,24 माइनस जितना दिया हुआ हटा दो। $1,06,000। तो जो तुम्हारा आंसर आया वही मेरा आंसर आया। बस अप्रोच मैंने बदला ताकि आप एक नई चीज सीखो, नया तरीका सीखो, नया पैटर्न सीखो, और चीजें आपके भीतर जाए। कि क्या 15, 45, 75, 100 बोला हुआ है, जबकि आप दे रहे हो 15, 30, 30, 25, और हम बोल रहे 15, 45, 75, 100। ये अंतर क्यों हो रहा है ये आपको क्लियर हुआ? कि कैलकुलेट करते हैं 15, 30, 30, 25 और बोलते हैं 15, 45, 75, 100। तो वो दोनों क्या डिफरेंस था इस सम के थ्रू आपको क्लियर हुआ। हाँ सर अगर इंटरेस्ट ऐसे पहला इंस्टॉल इंटरेस्ट ऐसे होता, मैं तुम्हें इंटरेस्ट की क्लास में सिखाऊंगा। इतना नाचने से नहीं होता, अभी एडवांस टेस्ट फिनिश नहीं हुआ है, समझी ना छोटी सी बच्ची। बोलो। सर जो पहला इंस्टॉलमेंट का जो ड्यू है वो अगर हम लोग मतलब ईयर एंड में दे दे तो क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। मेरा इंस्टॉलमेंट तुम डेफर करेगा तो हम तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तुमको इंटरेस्ट ज्यादा देना है? नहीं, तो फिर जैसे बोला वैसे फटाफट पेमेंट करो, नक्की करो। भोला पा रहा है, मेरा पैसा लास्ट में दे रहा, हम तुमको छोड़ देगा। हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, समझा? हम पैसा ले लेगा तुमसे। ओके ओके। हो गया? ओके। अब लॉ ने एक छोटी सी बात और बोली। लॉ ने एक छोटी सी बात और बोली। लॉ ने बोला रिलैक्सेशन टू सीनियर सिटीजन। लॉ ने क्या बोला? रिलैक्सेशन टू सीनियर सिटीजन। आए सीनियर सिटीजन को परेशान मत करो। तो लॉ ने बोला कि यदि एसएससी सीनियर सिटीजन है और उसका बिजनेस इनकम नहीं है
तो उसके ऊपर सेक्शन 208 नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हो, आपका बिजनेस चल रहा है, अरे तब तो आपको देना पड़ेगा। तो लॉ ने क्या बोला? इफ एसएससी इज सीनियर सिटीजन, एसएससी इज सीनियर सिटीजन, हाँ लिख लो, अब खत्म करो बात। इफ एसएससी इज अ सीनियर सिटीजन एंड नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम and not having PGBP income, then he is not liable to pay advance tax. यदि एसएससी सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं देना। यह एग्जाम में इंपॉर्टेंट नोट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक पे पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है ये। अरे बाबा, मतलब शॉर्ट में पूछ सकता है, समझ ले, 2 नंबर का सम, 1 नंबर का सम में पूछ सकता है। आगे बढ़ जाए। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो इंपॉर्टेंट नोट तो अभी लिखा दूंगा, सम उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, क्योंकि इसको सम कराने के लिए फिर से मुझे टैक्स रेट चैप्टर में जाना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कुछ इनकम आपको प्रिडिक्ट करना ही नहीं है। क्या बोला ने बोला? कुछ इनकम यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। जैसे बताओ, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी कब उठने वाली है? नो वन कैन प्रिडिक्ट। क्या आपको पता लग सकता है कि इस साल टीसीएस इतना डिविडेंड देने वाला है? तो भैया जी, कुछ इनकम आपको प्रिडिक्ट नहीं करनी है, वो जब हो जाएगी तब उसका एडवांस टैक्स दे देना। इस साल मैं कितना सैलरी से कमाने वाला हूं, मुझे पहले प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। इस साल मैं कितना बिजनेस से कमाने वाला हूं, मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा। इस साल मेरा कितना हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आने वाला है, पहले ही सोचना पड़ेगा। इस साल मेरी कितनी इंटरेस्ट इनकम आने वाली है, मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा। लेकिन इस साल मेरा डिविडेंड इनकम जितना आने वाला है, ये मैं तो अभी सोचना नहीं है, ये जब आएगा तब मैं दूंगा। इस साल मेरी कितनी लॉटरी आने वाली है, ये मुझे सोचना नहीं है, ये जब आएगा तब मैं दूंगा। तो कुछ इनकम आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। लॉ ने क्या बोला? फॉलोइंग इनकम नीड नॉट टू बी प्रिडिक्टेड, नीड नॉट टू बी एस्टिमेटेड। कौन कौन सी इनकम? नंबर 1 तुम्हारा फेवरेट, कैजुअल इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो इनकम, केबीसी, ये सब। नंबर 2 डिविडेंड इनकम, और तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 3 इनकम आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये जब आ जाए तब इसके ऊपर टैक्स दे देना। एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम shall be paid as and when income arises। जब ये इनकम आएगी तब इसका एडवांस टैक्स दे दिया जाएगा। हाँ, ओके। अब सुनो एक टैक्स म्यूजिक। किसका टैक्स म्यूजिक? एडवांस टैक्स का टैक्स म्यूजिक। बड़ा खतरनाक है भाई, बड़ा खतरनाक। अच्छा पहले बताओ तुम्हें 208 में 10 नजर आ रहा है क्या? 10, हाँ 10 नजर आ रहा है? अरे सबको 10 नजर आ रहा है? अरे आंखें खोल के देख लो, 10 नजर आ रहा है ना? तो 10,000 या उससे ज़्यादा कोई इनकम होगी तो 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना है। 208 को ध्यान से देखो, इसमें 4 नजर आ रहा है?
अरे नजरिया नजरिया होता है, अदरवाइज तो किसको नजर आ रहा है 208 में 4, लेकिन जिसको नजर आना है मैं तो उसमें 4 ही देखना है, उसको 4 नजर आ रहा है। हाँ, तो मैंने आपको सेक्शन याद करा दिया। कैसे चांदी नहीं दिखा, एक बार चश्मा निकाल और ऐसे ऐसे पोंछ और फिर 4 वापस लगाते देख तुझे इसमें 4 नजर आएगा। 2 + 8 तुझे 10 नजर आएगा और 8 ÷ 2 तुझे 4 नजर आएगा। अरे है, हमारा बुद्धा ब्रेन कहता है कि कोई भी इंसान आंख से नहीं देखता, दिमाग से देखता है ना। तो देख हम लोग दिमाग से देख रहे हैं, हमें 4 नजर आ रहा है। तो तुम्हारा फेवरेट गाने पे मैंने इसी धुन बनाई है। तुम्हारा फेवरेट गाना बताओ क्या? सारी उम्र भर हम मत जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र भर हम मत जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ऐसे ही रोते तुम लोग। इसी रोवड़े वाले गाने पे हमने ये बनाया। 10,000 या ज़्यादा टैक्स हो तेरा, 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स है देना। 10,000 से ज़्यादा टैक्स हो जो तेरा, 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स है देना। 15 जून 15/9, 15/12 15/3, 15 15 45 75 100। 10,000 से ज़्यादा टैक्स हो जो तेरा, 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स है देना। 15/75 15/6 15/9, 15/12 15/3, 15 45 75 100। आया? यहाँ तक आया? अरे 30 सेकंड में डाला सब। अब तुमको 30 सेकंड में बचा हुआ भी डाल देगा। 30 सेकंड में बचा हुआ क्या डाले? बचा हुआ क्या डाले? सीनियर सिटीजन जो पीजीबीपी नहीं, क्या बोला? सीनियर सिटीजन जिनको पीजीबीपी नहीं, सेक्शन 208 उन पे लगता ही नहीं। सीनियर सिटीजन जिनको पीजीबीपी नहीं, सेक्शन 208 उन पे लगता ही नहीं। हो गया ये भी? वापस से ले आना पड़ेगा, वापस से साथ साथ आना पड़ेगा। সুদীপ্ত মণ্ডল এইভাবে শুনলে এইভাবে শুনলে কিছু হবে না। এটা মিউজিক ক্লাস আছে, মিউজিক ক্লাসে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হচ্ছে। সারে গামা পা ধানি মা পা ধানি सा नि धा पा मा धा रे सा, ऐसे गाना पड़ता है साथ साथ। आओ वापस से। और क्या? 10,000 से ज़्यादा टैक्स हो जो तेरा, 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स है देना। 15 जून 15/9, 15/12 15/3, 15 45 75 100। सीनियर सिटीजन जिनको पीजीबीपी नहीं, सेक्शन 208 उन पे लगता ही नहीं। लॉटरी डिविडेंड एलटीसीजी आएगा, जब भी आएगा टैक्स दे दिया जाएगा। यू डोंट नीड टू एस्टिमेट, जब भी आएगा टैक्स दे दिया जाएगा। लॉटरी डिविडेंड एलटीसीजी, लॉटरी डिविडेंड एलटीसीजी आएगा, जब भी आएगा टैक्स दे दिया जाएगा। तो आज जितना भी पढ़ाया उसको मैंने 45 सेकेंड के गाने में सब डाल दिया। नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तब और सोचेंगे। अभी तो भाई छुट्टी, एक बार विदाई दे दो।